एक वो दौर था जब आरबीआई के गवर्नर के रूप में उर्जित पटेल ने देश की मौद्रिक ढाल संभाली थी और अब वही उर्जित पटेल आईएमएफ में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर लौट रहे हैं। दरअसल भारत सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए उर्जित पटेल को 3 साल के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये नियुक्ति मंत्रिमंडल समिति द्वारा मंजूरी के बाद हुई। उर्जित पटेल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। आपको याद होगा उन्होंने 5 सितंबर साल 2016 को रघुराम राजन के बाद आरबीआई के 24वें गवर्नर के पद को संभाला था, लेकिन दिसंबर साल 2018 में कुछ पर्सनल कारणों की वजह से उन्होंने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब आईएमएफ में वापसी कर ये अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का फिर से लोहा बनवा रहे हैं। उर्जित पटेल से पहले डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने 1 नवंबर साल 2022 से 30 अप्रैल साल 2025 तक भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्य किया था। उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा ही की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से उनकी सेवाएं 6 महीने पहले समाप्त कर दी गई। इस निर्णय के पीछे कुछ आंतरिक कारण बताए गए, लेकिन आधारिक रूप से कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। लेकिन अब बात करते हैं उर्जित पटेल की, जो अब आईएमएफ के नए ईडी बन चुके हैं। देखिए, इनकी कहानी काफी दिलचस्प रही है। अगर विस्तार से बात करें तो साल 2016 से साल 2018 में इन्होंने आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य संभाला रघुराम राजन के बाद। साल 1990 से लेकर साल 1995 तक इन्होंने आईएमएफ में अर्थशास्त्री के रूप में काम किया, फिर आरबीआई को आईएमएफ से सलाह दी। साल 2022 में उन्हें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने LSE से BSc किया है, ऑक्सफोर्ड से MPhil किया है और येले से PhD की है। आपको बता दें कि आईएमएफ एक बड़ी वित्तीय संस्था होती है जो दुनिया भर के देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यानी जब कोई देश आर्थिक परेशानी में आता है, ऐसे में पैसे की कमी या फिर कर्ज के कारण, तो आईएमएफ उनकी मदद करता है। देखिए, आईएमएफ का मुख्य काम है देशों को पैसा उधार देना ताकि वे अपनी समस्या हल कर सकें, दुनिया की अर्थव्यवस्था ठीक रखने में मदद करना, देशों को सलाह देना कि वो अपनी आर्थिक हालात कैसे सुधार सकते हैं। और उर्जित पटेल की ये नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि वो मंच है जिससे भारत की अर्थनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकार लेगी। पटेल का आईएमएफ में आना एक फुल सर्कल मूवमेंट है। जहां वह कभी अर्थशास्त्री थे, अब प्रतिनिधि बन गए हैं। उनकी शानदार मुद्रा नीति और आर्थिक सुधार और वित्तीय संरचना में अब वैश्विक स्तर पर काम आएगी। तो अब सवाल ये है कि क्या आईएमएफ में उर्जित पटेल की ये उपस्थिति क्या भारत को वैश्विक वित्तीय निर्णयों में और वजनदार बनाएगी? आपका इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं।